चलो हम एक एक आप बारी बारी से पढ़ेंगे। चलो आप स्टार्ट करते हैं कि पर्पज ऑफ लाइफ इन टेक्स्ट, जो मैंने कल भी पढ़ाया था। अब पर्पज ऑफ लाइफ हमारे अलग अलग तरीके से लोगों ने दे रखे हैं। पर्पज ऑफ लाइफ अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है या नहीं किया है? कैसे कैसे एक्सप्लेन किया है? कोई कहता है धार्मिक कर्मकांड करिए तो वो भी एक धर्म का हिस्सा है। कर्मकांड भी मतलब कर्मकांड भी होता है तो उसके अंदर भी हल्के वो कहने की कोशिश करते हैं कि नैतिकता है कि नहीं? हवन यज्ञ करना है ना, या हम आत्मा और परमात्मा के कॉन्सेप्ट को भी वो एक नैतिकता से ही बांधते हैं, क्योंकि उसमें कर्म का सिद्धांत उसमें कनेक्टेड होता है। तो सारे धर्मों का क्या होता है, अपना अपना इंटरप्रिटेशन है नैतिकता को लेकर के। तो हमें पढ़ना क्या है, हमारे चैप्टर का बुक का नाम क्या है? एथिक्स वैल्यूज इन इंडियन ट्रेडिशंस, यही है ना? तो वो टाइटल का मतलब क्या है? मतलब तो यही है ना, एथिक्स एंड वैल्यूज इन इंडियन ट्रेडिशंस इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में हमारे पास कौन कौन से एथिकल किताबें हैं? एंशिएंट इंडिया की बात कर रहा है वो, तो वेद हो गया, जैन हो गया, यही किताबें हैं हमारे पास। अब उनके अंदर हमें कहाँ कहाँ जो है नैतिकता दिखाई देती है, कहाँ कहाँ उनकी वैल्यूज क्या हैं जो हमको आज के टाइम में सीखने और सिखाने के लिए इम्पॉर्टेंट है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं इसको। अगर इम्पॉर्टेंट नहीं होता तो हम पढ़ते क्यों? यूनिवर्सिटी आपको क्यों पढ़ाती है ना? तो कहीं ना कहीं वो जानना चाहता है ना कि एक्चुअली में है क्या ये। तो अब यहाँ पर यही पढ़ेंगे। तो मैंने कल जो है सर्च फॉर मीनिंग पढ़ाया था, आज हम पढ़ेंगे एथिकल फाउंडेशन। एथिक्स एंड वैल्यूज आर इनसेपरेबल फ्रॉम द परस्यूट्स ऑफ लाइफ पर्पज इन एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशंस। द एम्फेसिस ऑन राइट कंडक्ट, अहिंसा, नॉन वायलेंस, truthfulness, self-discipline, compassion, non-attachment is prevalent across various texts. These ethical principles serve as guiding beacons, steering individuals toward virtuous and harmonies. ये सारे मतलब हमारे पास है राइट कंडक्ट। राइट कंडक्ट क्या होता है? सही काम करें। क्या करना चाहिए? सही काम क्या है एक्चुअली में? झूठ ना बोलना, सही से सोचना, मतलब किसी को चोट, हमारे एक्शन के द्वारा किसी को चोट ना पहुंचे, अपने बड़ों से आदर करना, ये भी उसी के अंदर आता है ना? समझ रहे? तो ये सब राइट कंडक्ट हो गया। और अहिंसा भी कॉन्सेप्ट है। अहिंसा किस तरीके से फायदेमंद होता है हमारे लिए, अहिंसा का कॉन्सेप्ट सिखाया है इन्होंने। अहिंसा इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है? महात्मा गांधी ने तो पूरी फिलॉसफी वही है उनकी, तो आजाद भी करा लिया। देखो वैसे लोग तलवारों से और बड़े बड़े हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उस व्यक्ति ने क्या करा? अहिंसा का इस्तेमाल ही कर दिया। तो अहिंसा इतनी ताकतवर है क्या? वो कैसे ताकतवर है बताइए? शांति से बात मान जाता है। शांति से बात मानते तो लड़ाइयाँ क्यों होती है लोगों में? सर इसको एक एग्जांपल से समझ। देख, हाँ वेरी गुड, यही समझना है, समझाइए। सर जैसे ये एक लड़की है, ठीक है, इससे बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, अगर मैं भी इसके साथ बदतमीजी करूंगी तो ये और भड़क जाएगी और मतलब लड़ाई भी हो सकती है, कुछ नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं बदतमीजी ना करके प्यार से बात करूंगी और समझाने की कोशिश करूंगी, तो उसको भी कहीं ना कहीं ये लगेगा कि मैं इतनी बदतमीजी कर रही हूँ और वो सामने वाली लड़की जो है वो मेरे से इतनी तमीज से बात कर रही है, बदतमीजी नहीं कर रही, तो मतलब लड़ाई और बढ़े ना, लेकिन वो वहाँ पर एटलीस्ट रुक तो जाएगी। हाँ, आराम से बोलिए, आराम से। क्या कहीं माने ना तो तब क्या करना है? तो हिंसा कर देना चाहिए। आदमी हिंसा और कुछ लोग हिंसा करते हैं और कुछ लोग हिंसा कभी नहीं करते, जीवन भर कभी नहीं करेंगे। वो क्यों ऐसा होता है? एक इंसान हिंसक प्रवृत्ति का होता है और एक इंसान बिल्कुल अहिंसक होता है। वो कारण क्या होता है? क्या इंसान के अंदर हिंसा एक्चुअली में भरी हुई है क्या? पैदाइशी हिंसा पैदा होता है क्या? आती कहाँ से?
वायलेंस ही करता रहेगा कि मुझे ये वायलेंस करके ये चीज मिलती है। और सबसे नॉन वायलेंस वाला होगा, उसे तो पता है कि मैं अगर वायलेंस नहीं भी करूंगा तो मुझे ये चीज मिल जाएगी। हाँ, अब होता क्या है कि सारा गेम क्या है दुनिया में, बुद्ध ने क्या बोला है, इच्छा पर कंट्रोल करिए। इच्छाएं तो अनंत है, और महात्मा गांधी जी भी यही कहते हैं कि इच्छाएं अनंत है, उनको आप पूरा कर भी नहीं कर सकते। इच्छाएं तो बहुत कुछ है कि मेरी इच्छा हो रही है कि मैं मंगल ग्रह पर अपना हवेली बना लूँ, हवेली बनेगी नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात को? पहले तो जाना मुश्किल है, फिर वहाँ पर वो प्लानिंग करना मुश्किल है ना। अब उसको बनाने के चक्कर में पूरी दुनिया को आप परेशान करते रहो, तो ये भी तो इच्छा गलत है ना। क्या ये गलत इच्छा है? मतलब इच्छा एक्चुअली में दुख का कारण है। क्या है? इच्छा दुख का कारण है बुद्ध के हिसाब से। अब अहिंसा क्यों इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए? क्योंकि इंसान के अंतर्गत जो है ना एक वाइब्स होती है, अंदर एक कौन सी भावनाएं होती हैं कि वो सब जानता है, जिसके साथ में गलत होता है वो सब जानता है। किसी के साथ आप किसी के साथ गलत करिए तो हम सब लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पर देख रहे हैं, तो ऑडियंस क्या करेगा? जो गलत करेगा वो तुरंत नजर में आ जाएगा। तो हम किस आधार पर कैसे बोल सकते हैं कि ये आदमी गलत कर रहा है? हम किसी को कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन आदमी गलत है? कैसे करेंगे? सर उसके एक्शन से उसके बातों से पता चलेगा कि कौन गलत है। जब दो पहलू सामने रखे जाएंगे तो हमें खुद पता चल जाएगा कि कौन सा पहलू सही है और कौन सा पहलू गलत है। ये पता चलेगा। सोचने समझने की वो रहती है क्षमता। ठीक है, तो अहिंसा यानी कि अहिंसा एक ऐसा मार्ग है जिससे पूरी दुनिया को कंट्रोल किया जा सकता है और शांति बनाए रखा जा सकता है। और हिंसा इस दुनिया का हल नहीं है, एक्चुअली में उससे विनाश ही है। गांधी जी ने भी इसका समर्थन किया, जैन ने भी। और गांधी जी जो भी हैं वो जैन का ही और बुद्धिज्म का ही लिया हुआ ज्ञान है ना, कोई अलग ज्ञान थोड़ी ना है ना। बुद्ध का ही ज्ञान दिया है उन्होंने पूरा। अब बात यह कि इन्होंने क्या सिखाया है हमको? राइट कंडक्ट, नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, यानी कि सत्य बातों को बोलना है। सत्य इंसान बोलता है तो क्या फायदा होता है? सुनिए, सत्य इंसान जब बोलेगा, हर आदमी सत्य बोलने लगेगा। और कुछ लोग झूठ क्यों बोलते हैं? कुछ लोग सत्य बोलते हैं, कुछ लोग झूठ बोलते हैं। कुछ लोग हिंसा करते हैं, कुछ लोग अहिंसक होते हैं। ये सब करते क्यों हैं लोग? इसका होता कारण क्या है? सर अपने फायदे के लिए झूठ बोल करके इंसान फायदा लेना चाहता है। तो इसमें ये क्या रखा है कि आप जो कुछ भी एक्शंस हो तो क्या करें, उस एक्शन का दूसरों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग कर रहा है तो उसको क्या करता है समाज? बॉयकॉट कर देता है। क्या कर देता है? ये एथिकल पावर है। जो आदमी गलत तरीके से झूठ बोलेगा, हर जगह झूठ बोलता रहेगा, लोग लास्ट में क्या हो जाएगा? घर से भी अलग कर देंगे, क्लास से भी लोग अलग कर देंगे, टीचर भी बात नहीं करेगा, जहाँ भी जाएगा वहाँ से वो समझ जाएगा तुरंत, उससे अगले दिन बात नहीं करेगा। यानी धीरे धीरे वो सेपरेट होता चला जाएगा। और इस दुनिया में क्या लगता है आपको, झूठ बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं या सच्चाई बोलने वाले ज़्यादा हैं? अगर 100 में से क्या बात कर रहे हो? ये कैसे बोल रहे हो? नहीं, बात नॉर्मल सी बात हम सोच रहे हैं कि झूठ बोलने वाले दुनिया में ज़्यादा हैं या सच बोलने वाले ज़्यादा हैं, क्योंकि किताबों में तो यही लिख रखा है ना। देखो, एक बुद्ध ने भी बोला है कि झूठ बोलिए। क्या बात बोला है कि नहीं बोला है? झूठ कब बोलना चाहिए? जब फायदा हो रहा हो किसी वाले को। हाँ, फायदा मतलब किसी को चोट ना पहुंच रही हो, किसी की जान बचाई जा सकती है, किसी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उस टाइम पे आप झूठ बोल सकते हैं। तो वो झूठ क्राइम नहीं है, असत्य नहीं है, बल्कि किसी के प्रोटेक्शन के लिए बोली गई झूठ है। समझ गए? तो वो झूठ। लेकिन आजकल क्या करते हैं, आजकल दुनिया में क्या हो रहा है, ज्यादातर झूठ ही बढ़ गया है। अपना फायदा के लिए झूठ बोल रहा है और सामने वाले को हार्ट। देखो, किसी को फायदा कब मिलेगा? जब आप दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे। मैं मान लो हमारे पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये में से आपसे मैं ले लूंगा 70 रुपये, तो आपके पास बचा क्या? 30 बचे। और पूरा ही ले लिया 90, तो मेरे पास आपके पास क्या 10 रुपये बचा। जब वही है तो उसी 100 रुपये के लिए पूरी दुनिया में लड़ाइयाँ हो रही हैं। क्या हो रही हैं? समझ गए?
पूरी लड़ाई वो 100 के हिसाब में ही हो रही है। जो रिसोर्सेज मतलब 100 रुपये है हमारे पास, सारी दुनिया उसी के लिए लड़ रही है कि मुझे कुछ मिले, कुछ मुझे कुछ मिले। उसको पाने के लिए इंसान क्या कर रहा है? झूठ बोल रहा है। तो इसमें ये नैतिकता ने यही सिखा रहे हैं कि भाई जो कुछ भी काम करो नैतिक नियमों के अंतर्गत काम करो, झूठ मत बोलो, पाप मत करो, कोई एक्शन आपके ऐसे होने किसी को तकलीफ ना पहुंचे। लेकिन फिर भी लोग तकलीफ पहुंचा रहा है। ये किताबों का उनके दिमाग पर असर ही नहीं पड़ रहा है। तो ये किताबें क्यों लिखाई गई हैं? क्या हो रहा है? पता नहीं कैसे लोग मतलब इतनी बड़े बड़े ग्रंथ हमारे लिए लिखे हुए हैं, करोड़ों, मतलब दुनिया भर के। इस ग्रंथ में सब में यही कह रहा है कि झूठ मत बोलो, सच बोलो, हिंसा मत करो, फिर भी हिंसा कर रहा है। झूठ मत बोलो, फिर भी झूठ बोल रहा है। तो किताबें किस लिए हैं? ये क्या क्या सिखा रही हैं तुम्हें किताबें? ये बात समझ रहे हैं मेरी बात को? ये क्वेश्चन है या नहीं हमारे दिमाग में? सारा वैदिक से लेकर के जैन बौद्ध सारी दुनिया में भरा पड़ा ज्ञान है। इस ज्ञान को लोग इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है? बस पढ़ रहे हैं, पढ़ करके पर्ची पास कर लिया और जीवन में तो कोई उतार ही नहीं रहा है उसको। एक चीज से जरूर डरने लगे बहुत सारे लोग, तो आत्मा परमात्मा से डरता है। तो उसके डर वाला इंसान जरूर थोड़ा सा सोचता है कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो शायद मेरा गलत हो जाएगा। एक कुल मिलाकर के भय की वजह से ही आप जो एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, एक ऑनेस्टली अंदर से भाव नहीं पैदा हो पा रहा है कि हमें जो है क्या करना चाहिए? झूठ नहीं बोलना चाहिए। सारी ग्रंथों में यही लिखा है। 4-5 बातें जो मैंने बोल रहा हूं ना आपको, क्या लिखा हुआ है? कंपैशन, करुणा। करुणा यह नहीं है। सबसे पहले तो एक मैं जानना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा लोग झूठ बोलते हैं कि सच बोलते हैं इस दुनिया में? 100 में से कितने लोग झूठ बोलते हैं? मान लीजिए, अंदाजा लगाते हैं। 70% लोग 90 हाँ, ये कैसा झूठ? दो प्रकार का झूठ है। एक होता है हल्का छोटा मोटा झूठ, जिससे किसी को नुकसान ना हो। मारपीट की लाइन में तो एक झूठ ऐसा होता है कि आपके झूठ की वजह से यानी कि उसका नुकसान हो जाएगा और आपका झूठ आपका फायदा हो जाएगा। तो ये तो क्राइम हो गया ना। झूठ नहीं बोलेंगे, उसको क्राइम बोलते हैं। सर झूठ कपड़े लेने जाओ तो सुनो, ये सब क्या है? क्रिमिनल ऑफेंस है। पता है आपको? नहीं मालूम है? क्योंकि हमारे शास्त्रों में और किताबों में क्या लिखा है? झूठ बोलना पाप है। ये पाप नहीं, अपराध है, क्राइम होता है ये, है ना? झूठ बोलना क्राइम में आता है। क्योंकि इथिकल आपने क्या बोल दिया? हमारा नियम तोड़ दिया है। इथिकल क्या कर दिया आपने नियम तोड़ दिया है, तो उसकी सजा मिलेगी। तो ये सारे नियम, तो दंड नीति जो पढ़ाया था मैंने, बताया था आपको दंड नीति क्या है, ये सारे उसके हिसाब से पनिशमेंट भी मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ तो आप सब लोग बोल रहे हैं कि 70% आदमी क्या कर रहा है? झूठ बोल रहे हैं। तो 70% 100 में से 70 लोग झूठ बोल रहे हैं। किताबें कहाँ भाग गई आपकी? ये किताबें जो पढ़ रहे हैं, आप लिख रहे हैं, इनको पढ़ने के बाद 70% आदमी झूठ बोल रहा है, जो आप लोग ही बोल रहे हैं ना। आप भी तो समाज के हिस्सा ही नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से एक्सपेरिमेंट के तौर पे कहूंगा, ये सच बात आप ही को लग रहा है 70% के सभी को लग रहा है? ये बताइए, हाथ उठाइए कि कितने प्रतिशत 70% लोग झूठ बोलते हैं। हाथ खड़ा करिए आप। कितना प्रतिशत लोग झूठ बोलते हैं अंदाजन लगता है आपको? एक को 90% लगता है। तो किताबें क्या सिखा रही है फिर आपको? पर सर कुछ तो सिखा रही है ना कुछ लोगों को। मतलब इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ने के बाद हम 90% आदमी झूठ बोल रहे हैं। सच बोल रहे हैं, वो इसी वजह से सच बोल रहे हैं कि उन्होंने ये चीज पढ़ी है। हाँ सर, नहीं भाई मैं बिना पढ़े सच बोल हाँ, ये बात गजब बोल दिया। देखो इतना क्या वाला बोला अभी, क्या लाइन बोला? बढ़िया जबरदस्त बात बोली। मैंने हाँ, वेरी गुड। ये लाइन बोली जो सच बोल रहे हैं, वो भी ये पढ़कर सच बोल पढ़ करके सच बोल रहे हैं। अप्लाई कर रहे हैं अपनी रियल लाइफ। कुछ लोगों ने अपने जीवन में इन किताबों को अप्लाई कर दिया है, तो वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन असली बात क्या हो रहा है दुनिया में? जो झूठ नहीं बोल रहे हैं उन्हीं को ही मुर्गा बनाया जा रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? जो झूठ बोलने वाला आदमी है वो कौन से आदमी से क्या करेगा? उसी के हिस्से का कुछ हिस्सा है ना, वो लेकर के आ रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब जो एक झूठा दूसरे झूठे से बात करेगा तो पहले ही समझ जाएगा, झूठे वालों पहले से भाग जाएगा। तो आप उससे कुछ ले ही नहीं पाओगे। उससे आप लेने जाओगे ना तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। मिलेगा कहां पर? जो ईमानदार बैठा हुआ है। ईमानदार को झूठ बोलना है, उससे कुछ माल मिल जाएगा आपको। समझ गए? अब उसमें से 30 आदमी जो बेचारे ईमानदार हैं, उन्हीं के पास जाएंगे। 70 आदमी लोग क्या करेंगे? उन्हीं को ढूंढते रहेंगे वो। समझ रहे? इसलिए दुनिया में क्या हो गया? परेशानी हो गई है लोगों को।
आज देख रहे हो भारत के अंदर या दुनिया के अंदर साइकोलॉजिकल लोगों में डिस्टर्बेंस पैदा हो गया है। क्यों हुआ है? क्या लगता है? आप लोग छोटे बच्चे हैं, आपको भारत के अंदर या दुनिया में ज़्यादातर हर आदमी डिप्रेशन में, तकलीफ में आ चुका है। कारण क्या है? इन नैतिक गुणों का पालन नहीं कर रहा है। जो इंसान झूठ बोल रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम झूठ बोल करके सामने वाले का हक खा करके अपना पेट भर रहे हो। क्या कर रहे हो? अपना पेट भर रहे हो। तुम्हारे अंदर दया नहीं है, कंपैशन नहीं है, भाव नहीं है। तो इसलिए क्या हो गया, जो लोग पहले ईमानदार भी थे ना, वो भी अब वो सोच रहे हैं किताबों के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो दूसरा आएगा। 70 लोग मार्केट में घूम रहे हैं, मुझे क्या कर रहे हैं? 70 लोग इसी काम के लिए घूम रहा है कि कहां ईमानदार मिलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? बड़ी गहरी बात बोल रहा हूं आपको मैं, क्योंकि जो पहले से झूठा है, तो झूठे वाले से 1 रुपया जेब से निकालना मुश्किल है। निकाल लेगा? एक झूठा दूसरे के झूठे से 1 रुपया निकाल लेगा? हाँ, सच्चे लोगों को झूठ बोल के भी निकाला जा सकता है। तो अब पैसा लेना है, कुछ माल लेना है, जो कुछ भी लेना है किसी को, वो किससे लिया जा सकता है? ईमानदार आदमी से। तो ईमानदारों की संख्या ही 30 है और झूठ बोलने वाले 70 हैं। तो 70 तो आप एक ही आदमी को, एक आदमी, आपने देखा होगा मार्केट में, दुनिया में ज्यादातर आदमी क्या कर रहा है, जो झूठे लोग ज्यादा हो गए, उनकी वजह से जो ईमानदार लोग हैं वो भी परेशान हो जाएंगे। लास्ट में वो परेशान होकर के वो भी सच्चाई को त्याग रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो भी सच्चाई को त्यागेंगे, ईमानदारी को त्याग रहे हैं। उसकी वजह से उनकी संख्या और घट के कितने रह जाएगी? 10 रह जाएगी। और उसके बाद में क्या हो जाएगा? 5 रह जाएगी। फिर लास्ट में 0/0। तब क्या होगा? सारे के सारे लोग क्या हो जाएंगे? बात कह रहा हूं मैं। सारी दुनिया झूठी हो जाएगी। तो किताबों का क्या मतलब निकला? एक एग्जाम्पल, हम तो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, एक अंदाजा बता रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन इन किताबों के बाद देखो, इससे सच है कि इन किताबों के अंदर ऐसा ज्ञान है, सच्चाई है कि ईमानदार रहो, राइट कंडक्ट करो, अहिंसा का रास्ता अपनाओ, अच्छी ज्ञान है। लेकिन लोग उसके बावजूद भी अपना नहीं रहा है। अब बात यह है, अब ऐसे लोगों को कैसे रोका जाए? इसके लिए दंड नीति भी तो बनाई है ना। तो ये दंड नीति का इस्तेमाल ढंग से लोग नहीं कर रहे हैं। जब दंड नीति का ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे झूठे हैं ना, उनको सजा मिलने लग जाएगी, तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। सब ठीक हो जाएंगे, नहीं होंगे? तो अगर रियल में इन किताबों का रियल में आदमी जीवन में इस्तेमाल करे सही से, जो इसमें जो लिखा हुआ है ये सारी चीजें हमारे समाज को सिखाया जाए, तो बचपन से माता पिता ये तो सिखाते हैं कि झूठ मत बोलो। लेकिन अब बेचारा हो क्या रहा है कि घर वाले तो सिखा रहे हैं कि झूठ मत बोलो, वो बाहर बेचारा मार्केट में जाता है तो वहां पर 70 झूठे घूम रहे हैं। समझ गया मेरी बात को? तो उनको चोट लगते 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 परेशान हो जाता है, तो वह भी परेशान हो जाता है, तो उसका शोषण हो जाता है, तकलीफ होती है उसको, तो वो झूठ बोलना, वो भी झूठा बन जाता है, वो भी वही प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। तो ये समाज की जो है, ये आज का वर्तमान में इस तरह की समस्या लोगों को हो रही है। पहले होती होंगी लेकिन कम थी, अब ज्यादा होने लगी है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि इसके अंदर जो कुछ भी हमें दिया है। अब दूसरा करुणा, कंपैशन। अब बुद्ध का जो नॉलेज है एक्चुअली क्या है? कंपैशन से भरा हुआ पूरा। सभी का ये, बुद्ध का नहीं, सभी का ये लगभग नॉर्मली रहती है। तो बुद्ध ज्यादा फोकस करता है कंपैशन पर, करुणा पर। किस पर? करुणा क्या होती है? करुणा से इस दुनिया को क्या फायदा? जैसे मैंने बोला, अहिंसा से दुनिया में क्या फायदा हो सकता है? बताइए, अहिंसा से क्या फायदा हो सकता है? कि सभी शांति मेंटेन किया जा सकता है, लोग एक दूसरे पर भरोसा भी करें। और एक आदमी गांधी जी को एक थप्पड़ देते तो दूसरा गाल तैयार कर देते थे। वो ऐसा क्यों भाई? ताकि उन्हें सामने वाले को शर्म आ जाए और वो रुक जाए वहीं पर। शर्म आ जाए, ऐसा लगता था। क्योंकि वो शर्म का मतलब ये है कि इंसान भले ही चाहे कुछ भी हो, एक बात ध्यान रखना, वो है आखिर इंसान ही है। उसके अंदर इमोशन से, धरती पर जो कुछ भी है, जब हमारे अंदर दया का भाव है तो उसके अंदर भी दया का भाव होता है, क्योंकि इंसान ही है ना। धरती पर आया कहां से है? इंसान है। तो कहीं ना कहीं उसके मन में भी जागृत, तो वो क्या करते हैं गांधी जी, उसी कंपैशन को, उसी दया की, करुणा जो उसके अंदर नहीं है ना, उसको जगाना चाहते हैं। एक थप्पड़ इधर दो, एक इधर दे दो,
तो करुणा उनके अंदर जाग जाए। समझ गए? और बुद्ध ने क्या बोला? बुद्ध को एक बार जो है जो अंगुली मार था, है ना, अंगुली मार नाम सुना है? उंगली मार, हाँ पता है आपको? क्या है, जानकारी बताइए। अंगुली मार कौन था? सर थोड़ा सा इसके बारे में बताना फिर बता। हाँ तेज होकर खड़ा होकर बोलिए, आराम से तेज बोलिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। अंगुली मार एक डाकू था, डकैत। क्या था? वो जंगल में जा घूमता था तो लोगों को मारता था, लूटता था। लूट करके उसका एक शौक था कि उन उंगलियों को काट करके उसकी मालाएं बनाता था और शरीर को फेंक देता था, मार देता था उसको। कैसा था वो? खूंखार खतरनाक वाला आदमी था। तलवार से उंगलियों को, बस उसका एक ही था कि उंगलियों को काटता था, इनको माला बनाता था। ऐसे माला बना करके गले में लटका के घूमता रहता था। एक एक माला, 4-4 माला, 10-10 माला जो भी होती थी, ये उसका जीवन था। तो उसका नाम पड़ा अंगुली मार। उसको उससे मिलता क्या था? अब क्या मिलता था वो तो वही जानता होगा क्या मिलता था। सीखनी है अभी, सीखनी है ना। अब सीखना है ना बात में। होता क्या है, तो बुद्ध कहीं जंगल से जा रहे होंगे तो वो उनके पास कमंडल था। क्या था? वो जो होता है ना, जो बौद्ध भिक्षुओं के पास जो होता है सामान, ना कुछ नहीं है, कपड़े हैं और कुछ है ही नहीं उसके पास, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई संपत्ति नहीं, कोई जीवन से भी कोई मोह नहीं। तो वो जा रहे हैं उधर से, एक वो तलवार लेकर के उधर से आए। बोले आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, है ना? बोले तो बोले कि हम तो ऐसे घूम रहे हैं, जो भी बोला उन्होंने। अब क्या हुआ कि मैं आपको मार दूंगा। क्या बोल दूंगा? मार दूंगा। आपको मालूम नहीं है कि मैं कौन हूं? कि मुझे नहीं मालूम आप कौन है, कि मैं इतना बड़ा डकैत हूँ, डाकू हूँ मैं यहाँ का, इस एरिया का, कि लोग मेरे नाम से जो है घबराते हैं, डर जाते हैं। तो आपको डर नहीं लगता है? कि क्यों नहीं, मुझे नहीं डर लगता है कि मैं मार दूँ आपको। मार दो। आप सोचिए, उस व्यक्ति ने क्या बोला? बुद्ध ने मार दो। इस व्यक्ति ने ऐसे क्यों बोल दिया कि मुझे मार दो? ताकि उसके अंदर दया की भावना, वही नहीं, डकैत से उसको डर क्यों नहीं लगा? लोग तो डकैत को देख के भाग जाता है। क्योंकि उन्हें मरने, बताइए, वेरी गुड। सर क्योंकि उनके पास जब कुछ था ही नहीं, कुछ होने के लिए जब है ही नहीं उनके पास, तो फिर इसलिए मार दो। कभी ना कभी तो मरना ही है। कभी ना कभी मरना है। अब अगर उसको इल्यूशन मिल गया, यही तो ज्ञान है बुद्ध का, यही तो ज्ञान है। इंसान जन्म है तो मृत्यु है। 3.5 क्या है? बुद्ध ने क्या बोला कि मुझे आज मार दो या 4 साल बाद मार लो, 10 साल बाद मार दो, मरना तो है ही मुझे। तो मार दो भाई। यानी कि इसको बोलते हैं मोह त्याग। जब उसने अपना घर छोड़ दिया, इसको मोह को त्याग देना। अटैचमेंट किसी से नहीं है, उन्हें डर ही नहीं है किसी बात का डर ही नहीं, निडर आदमी है। उसको, जिस इंसान को अपनी जिंदगी से डर नहीं है, तो वो किस बात से डरेगा? क्यों डरेगा? किससे? सुनिए, तो बुद्ध का ज्ञान क्या कहता है कि दुनिया में डरना बंद करिए। बच्चे का डर, बेटी का डर, समझ रहे हैं, परिवार का डर, सब छोड़ दिया। संपत्ति का डर, यहां तक अपनी खुद की जिंदगी का डर कुछ नहीं है। वो क्यों कहते हैं इस बात को कि दुनिया में किसी से मत डरो। आप अभी मरे, इसी सेकंड खत्म हो जाओ दुनिया से, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मर भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा? और कोई मार रहा तो मरने दो। समझ रहे मेरी बात को? तभी तो उन्होंने बोला कि आप काट दीजिए मुझे। किसने बोला? बुद्ध ने बोला अंगुली मार को। तो अंगुली मार सोच में पड़ गया, ये आदमी पहला आदमी है, ये मेरे को नाम सुन करके, मेरी शक्ल देख कर लोग भाग जाता है। इंसान कह रहा है काट दीजिए। समझ गया मेरी बात को? तो अभी जो बोल रहे हैं बुद्ध, जो गांधी जी कहते हैं चांटा इधर करिए, एक दूसरा इधर गाल कर दिया, तो वही वाला हाल तो है इसमें। तो उस इंसान ने सोचना शुरू कर दिया कि आप ने मुझे ऐसा क्यों बोला कि आप मुझे काट दीजिए, मार दीजिए। आपको डर नहीं लगता? नहीं लगता। तो बस इसी को डर क्यों नहीं लगता आपको? मैं तो डकैत हूं, फिर भी जिंदगी से जीना चाहता हूं। नहीं समझ? मुझे भी डर लगता है। भले मैं जनता से डर नहीं लगता, लेकिन मौत से डर मुझे भी लगता है। क्योंकि उसके पास वो तलवार है तो मार देगा किसी को भी, लेकिन वो मौत से डरता है ना। तो डरता तो वो भी है ना। जो इंसान मौत से डरता है वो डरपोक है। समझ गया मेरी बात को?
जो इंसान इस दुनिया में मौत से डरता है ना, वो डरपोक ही है एक्चुअली में। और तो बुद्ध इतना बहादुर था कि उसको मौत से भी डर नहीं लगा। तो इस बात का ज्ञान जानना चाहता था कि बोले कि अब आप बताइए, मैंने आज से त्याग देता हूँ, ये डर आपके अंदर कैसे खत्म हुआ, मुझे ज्ञान चाहिए आपसे। बस वो वहीं से सरेंडर कर दिया उसने, है ना, वो उसका चेला बन गया। तो बोले कि चलो आपको जो मेरा ज्ञान, जो ऐसा जो कारण है ना, इस ज्ञान कहाँ से आया, आप मेरा शरण में आइए, धीरे धीरे आपको मैं ज्ञान दूंगा। और लास्ट में उसको वो जानने की इच्छा में कुछ टाइम उसको लेक्चर दिया होगा, समझाया होगा, लास्ट में उसको समझ में आएगा, बहुत भिक्खू बन गया और बहुत भिक्खू भी बन गया ये, मतलब बाद में टीचर बन गया वो। तो ये पूरा अंगुली मार्ग का पूरा दर्शन के रूप में वहाँ पर एक बड़ी स्टोरी है इसके पीछे, समझ गए आप? यस सर। तो मैंने बोला ना अहिंसा, बोला ना अहिंसा की बात कर रहा था। अब कंपेशन, तो करुणा उसके अंदर भी आ जाती है ना, करुणा भी आ जाता है, अहिंसा भी होता है। तो जी इस तरीके की जो अहिंसा है वो कितनी पावरफुल होती है इस दुनिया में। जब इंसान, बुद्ध का कहना है कि दुनिया में आप किसी भी चीज का मोह त्याग दो, जो इंसान अपनी जिंदगी का मोह त्याग देता है ना, उससे ताकतवर इस संसार में कोई होता ही नहीं है। बुद्ध ने बोला ना कि मुझे मार दीजिए, जिसने मौत को त्याग दिया तो उससे कोई डरेगा? वो ऐसा भाव कब आता है बताइए? मोह त्याग कब कर सकते हो तुम? जब आप यूनिवर्स को समझ सकते हैं कि हम इसी एलिमेंट्स के बनी हुई चीज हैं। ये दुनिया मोमेंट्री है। क्या है? दुनिया मोमेंट्री है, क्षणक है, बुलबुले के समान, इससे ज्यादा हमारी हैसियत है भी नहीं। क्या है हमारी हैसियत? एक कहता है मैं राजा, अरे तुम काहे के राजा हो? क्या हो तुम? कुछ नहीं हो तुम, एक बुलबुला हो तुम। क्या हो? मोदी जी के अच्छा, बोल रहे कि बुलबुला हो फूट जाओगे। क्या हो? बुलबुले से ज्यादा कुछ हो नहीं आप। इस दुनिया में हर चीज बुलबुले के समान है। आप कुछ टाइम के लिए हैं, चले जाएंगे। तो आपके अंदर एरोगेंसी किस बात की है ना, किस बात का मोह है ना? तो ये मोह की तरफ थोड़ा सा, तभी तो ये बुद्ध का जो नॉलेज है ना दुनिया में, ये ज़्यादा फेमस हो गया है और लोग उसके समर्थक हो गए। तो उन्होंने बोला कि जब तक इस दुनिया में हो तब तक प्रेम का जीवन जियो। क्या बोला? करुणा का जीवन जियो। कंपेशन, करुणा, कंपेशन और प्रेम आपके अंदर होगा तो हर आदमी सुख शांति से रहेगा। क्या रहेगा? हर आदमी के अंदर प्रेम होगा। हर आदमी को लगेगा कि मैंने गलत बोल दिया, मैंने इसको झूठ बोल दिया, तुरंत सॉरी मांग लिया। गलती तो उसने भी सॉरी मांग लिया, तो माइंड तुरंत रिलैक्स हो जाएगा आपका। तो यही तो ज्ञान है ये। और ये ज्ञान कब आएगा इंसान को? जब इन फिलोसफियों को ढंग से समझेगा। सच्चाई बात है। जब आदमी समझ जाएगा कि मैं एक बुलबुले के समान हूँ, मेरा कुछ है नहीं, और फालतू हम जो मोमेंट्री जो दुनिया चल रही है, हम फालतू एरोगेंसी कर किस लिए रहे हैं? हम दुनिया में आए हैं, हमारा कुछ जीवन है नॉर्मल, जो कुछ भी बनना है आप बनिए। क्या बनिए? जो कुछ भी बनना है बनिए, लेकिन आप किस तरीके से बनेंगे? नैतिक नियमों का पालन करके बनेंगे। समझ गए? एक खिलाड़ी होता है, एक आदमी जो एथलीट्स होता है, तो उसने मेहनत किया। तो देखो एथलीट्स में रनिंग करता है ना, सबसे आगे दौड़ता है कि नहीं दौड़ता है? जो लोग मेहनत नहीं करता वो यहाँ पर जीना भी ठीक से नहीं चढ़ा जाता उससे। समझ रहे? तो वो जो कर रहा है उसने मेहनत किया तो वो दिख रहा है। तो आप किसी के रास्ते को ना रोकें, किसी के साथ झूठ ना करें, यही तो है ना नियम। तो जिसका जो टैलेंट है वो आगे बढ़ता जाएगा, तो आप किसी को रोके ना। तभी जाकर के दुनिया में शांति हो सकती है, तभी जाकर के लोग एक बैलेंस सोसाइटी में जी सकता है। ये सारा ज्ञान तो यही तो देती है सारी किताबें, लेकिन इन किताबों के बावजूद वो लोग मानता नहीं है। हर समाज में, हर धर्म के अंदर ऐसे लोग हैं, शातिर माइंड वाले लोग हर जगह हैं। वो धर्म का मुखौटा, धर्म के नाम पर लोगों के साथ क्या हो रहा है एक्चुअली में, समझ पा रहे हैं? तो ये सारे नॉलेज को जब आदमी अपना लेगा अपने जीवन में, सारी किताबों की बात कर रहा हूं मैं, तो उस नॉलेज को अपना लेगा तो जीवन सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं दूसरा। अ डिसिप्लिन, कंपेशन, नॉन अटैचमेंट, ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अब पाथ ऑफ लिबरेशन। पाथ ऑफ लिबरेशन, पाथ ऑफ लिबरेशन का मतलब क्या हो गया? मोक्ष का रास्ता। मोक्ष का रास्ता तो मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूं, पता है आपको? क्या बोला मोक्ष के ऊपर मैंने, बताइए? मोक्ष, मोक्ष, लिबरेशन, एनलाइटनमेंट।
नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो तो है, ठीक है। इनलाइटनमेंट एक अलग सिद्धांत, मरने का नहीं। इनलाइटनमेंट में सबके अलग अलग तरीके बता रखे हैं, अलग अलग तरीके से इनलाइटनमेंट करता है। जो वैदिक कल्चर है, फिलोसफी है, वो अलग तरीके से इनलाइटनमेंट की बात करेगी। कैसे बोलती है वैदिक कल्चर, कैसे कहता है? वैदिक कल्चर जो है हमारे, हाँ बोलिए। वैदिक युग में ना हमें उस समय के समाज के बारे में पता चलता है। हाँ ठीक है। उस समय का समाज कैसा था। हाँ हाँ, मोक्ष का, मोक्ष वेदों के हिसाब से मोक्ष कैसे मिलता है? कोई गलत काम ना करें, सत्य बोले। अहिंसा का रास्ता अपनाएं। देखिए सुनिए, ये 1 मिनट, ये आवाज देखिए, सब लोग यहाँ पर असाइनमेंट बनाने में लगा हुआ है। यहाँ पर मैं क्लास दे रहा हूँ, मैं आपको कल असाइनमेंट दे दूँगी। ठीक है। हाँ मोक्ष के लिए वैदिक में हमें सबसे पहले तो जो धर्म है उसमें यज्ञ करना होता है। देखो, ये आपस में बात कर रहे हैं। देखिए सुनिए, मैं इसको बाहर निकालता हूँ पहले, एक मिनट, एक पोज करिए इसको। ये जो एक क्या नाम है तुम्हारा?